घर घर में हरि नाम का प्रचार। सतयुग में प्रायः सभी धर्मात्मा पुरुष होते थे। धर्म के कारण ठीक समय पर वर्षा होती थी। योगक्षेम की किसी को भी चिंता नहीं होती थी। देश काल तथा खाद्य पदार्थों में पूर्ण रूप से विशुद्धता विराजमान थी। उस समय के लोग ध्यान प्रधान होते थे। सतयुग में प्रभु प्राप्ति का मुख्य साधन ध्यान ही समझा जाता था। त्रेता युग में भोग सामग्रियों की प्रचुरता थी, इसलिए खूब द्रव्य लगाकर उस समय बड़े बड़े यज्ञ याग करने की ही प्रथा थी। उस समय भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन यज्ञ करना ही समझा जाता था। सकाम तथा निष्काम दोनों ही भावों के द्विजाति गण यथाशक्ति यज्ञ याग करते थे। द्वापर में भोग सामग्रियों की न्यूनता हो गई। लोगों के भाव उतने विशुद्ध नहीं रहे। देश काल तथा खाद्य पदार्थों की सामग्रियों में भी पवित्रता का संदेह होने लगा। इसलिए उस समय का प्रधान साधन भगवत पूजन तथा आचार विचार ही माना गया। कलयुग में ना तो पर्याप्त रूप से सबके लिए भोग सामग्री है और न अन्य युगों की भांति खाद्य पदार्थों की प्रचुरता ही। पवित्र स्थान बुरे लोगों के निवास से दूषित हो गए। धर्म स्थान कलह के घर बन गए। लोगों के हृदयों में से धर्म के प्रति आस्था जाती रही। लोगों के अधर्म भाव से वायुमंडल दूषित बन गया। वायुमंडल के दूषित हो जाने से देशों में से पवित्रता चली गई। काल विपरीत हो गया। सत्पुरुष सत्शास्त्र तथा सत्संग का सर्वत्र अभाव सा ही हो गया। ऐसे घोर समय में भले भांति ध्यान यज्ञ याग तथा पूजा पाठ का होना भी सबके लिए कठिन हो गया है। इस युग में तो एक भगवत नाम ही मुख्य है। उक्त धार्मिक कृत्यों को जो लोग पवित्रता और सन्निष्ठा के साथ कर सकें वे भले ही करें, किंतु सर्वसाधारण के लिए सुलभ सरल और सर्वश्रेष्ठ साधन भगवत नाम ही है। भगवत नाम की ही शरण लेकर कल काल में मनुष्य सुगमता के साथ भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। इसलिए कलयुग के सभी महात्माओं ने नाम के ऊपर बहुत जोर दिया है। महाप्रभु तो नाम अवतार ही थे। अब तक वे भक्तों के ही साथ एकांत भाव से श्रीवास के घर पर संकीर्तन करते थे। अब उन्होंने सभी प्राणियों को हरि नाम वितरण करने का निश्चय किया। प्रचार का कार्य त्यागी महानुभाव ही कर सकते हैं। भक्ति भाव और भक्त पूजन में सभी को अधिकार है, किंतु लोगों को करने के लिए शिक्षा देना तो त्यागियों का ही काम है। उपदेशक या नेता तो त्यागी ही बन सकते हैं। भगवान बुद्ध राजा बनकर भी धर्म का संगठन कर सकते थे। शंकराचार्य जैसे परम ज्ञानी महापुरुष को लिंग संन्यास और दंड धारण की क्या आवश्यकता थी। गौरांग महाप्रभु ग्रस्त होते हुए भी संकीर्तन का प्रचार कर सकते थे, किंतु इन सभी महानुभावों ने लोगों को उपदेश करने के ही निमित्त संन्यास धर्म को स्वीकार किया। बिना सन्यासी बने लोक शिक्षण का कार्य भले भांति हो भी नहीं सकता। प्रभु के भक्तों में दो सन्यासी थे, एक तो अवधूत नित्यानंद और दूसरे महात्मा हरदास जी। अवधूत नित्यानंद जी तो लिंग सन्यासी थे और महात्मा हरदास जी अलिंग सन्यासी। ब्राह्मणेतर वर्ण के लिए सन्यास की विधि तो है, किंतु शास्त्रों में उनके लिए सन्यास के चिन्हों का विधान नहीं है। वे विदुर की भांति अलिंग सन्यासी बन सकते हैं या वन में वास करके वानप्रस्थ धर्म का आचरण कर सकते हैं। इसलिए हरदास जी ने किसी भी प्रकार का साधुओं का सा वेश नहीं बनाया था। प्रभु प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का वह वेश बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रभु तो अंतर्यामी हैं, उनसे ना तो भीतर के भाव ही छिपे हुए हैं और ना वे बाहरी चिन्हों को ही देखकर धोखा खा सकते हैं। चिन्ह धारण करना तो एक प्रकार की लोक परंपरा है। प्रभु ने नित्यानंद और हरदास जी को बुलाकर कहा, अब इस प्रकार एकांत में ही संकीर्तन करने रहने से काम नहीं चलेगा। अब हमें नगर नगर और घर घर में हरि नाम का प्रचार करना होगा। ये काम आप लोगों के सुपुर्द किया जाता है। आप दोनों ही नवद्वीप के मोहल्ले मोहल्ले
और घर घर में जाकर हरि नाम का प्रचार करें। लोगों से विनय करके हाथ जोड़ तथा पैर छूकर आप लोग हरि नाम की भिक्षा मांगें। आप लोग हरि नाम वितरण करते समय पात्र पात्र अथवा छोटे बड़े का कुछ भी ख्याल ना करें। ब्राह्मण से लेकर चांडाल पर्यंत, पंडित से लेकर मूर्ख तक सबको समान भाव से हरि नाम का उपदेश करें। हरि नाम के सभी प्राणी अधिकारी हैं। जो भी जिज्ञासा करे अथवा ना भी करे, उसी के सामने आप लोग भगवान के सुमधुर नामों का संकीर्तन करें। उससे भी संकीर्तन करने की प्रार्थना करें। जाइए, श्री कृष्ण भगवान आपके इस कार्य में सहायक होंगे। प्रभु का आदेश पाकर दोनों ही अवधूत परम उल्लास के सहित नवद्वीप में हरिनाम वितरण करने के लिए चले। दोनों एक ही उद्देश्य से तथा एक ही काम के लिए साथ साथ ही चले थे, किंतु दोनों के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर था। नित्यानंद का रंग गोरा था, हरदास जी कुछ काले थे। नित्यानंद लंबे और कुछ पतले थे। हरदास जी का शरीर कुछ स्थूल और ठिगना सा था। हरदास गंभीर प्रकृति के शांत पुरुष थे और नित्यानंद परम उद्दंड और चंचल प्रकृति के। हरदास की अवस्था कुछ ढलने लगी थी। नित्यानंद अभी पूर्ण युवक थे। हरदास जी नम्रता से काम लेने वाले थे। नित्यानंद जी किसी के बिना छेड़े बात ही नहीं करते थे। इस प्रकार ये भिन्न प्रकृति का जोड़ा नवद्वीप में नाम वितरण करने चला। ये दोनों घर घर जाते और वहां जोरों से कहते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लोग इन्हें भिखारी समझकर भांति भांति की भिक्षा लेकर इनके समीप आते। ये कहते, हम अन्न के भिखारी नहीं हैं, हम तो भगवत नाम के भिखारी हैं। आप लोग एक बार अपने मुख से श्री हरि के, श्री कृष्ण, गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ, नारायण, वासुदेव, इन सुमधुर नामों का उच्चारण करके हमारे हृदयों को शीतल कीजिए। यही हमारे लिए परम भिक्षा है। लोग इनके इस प्रकार के मार्मिक वाक्यों को सुनकर प्रभावान्वित हो जाते और उच्च स्वर से सभी मिलकर हरि नामों का संकीर्तन करने लगते। इस प्रकार ये एक द्वार से दूसरे द्वार पर जाने लगे। ये जहां भी जाते लोगों की एक बड़ी भीड़ इनके साथ हो लेती और ये सभी से उच्च स्वर में हरि कीर्तन करने को कहते। सभी लोग मिलकर इनके पीछे नाम संकीर्तन करते जाते। इस प्रकार मोहल्ले मोहल्ले और बाजार बाजार में चारों ओर भगवान के सुमधुर नामों की ही गूंज उठने लगी। नित्यानंद रास्ते चलते चलते भी अपनी चंचलता को छोड़ते नहीं थे। कभी रास्ते में साथ चलने वाले किसी लड़के को धीरे से नोच लेते। वह चौंक कर चारों ओर देखने लगता, तभी हंसने लगते। कभी दो लड़कों के सिरों को सहसा पकड़कर जल्दी से उन्हें लड़ा देते। कभी बच्चे के साथ मिलकर नाचने ही लगते। छोटे छोटे बच्चों को द्वार पर जहां भी खड़ा देखते, उनकी ओर बंदर का सा मुख बनाकर बंदर की तरह खो खो करके घुड़की देने लगते। बच्चा रोता हुआ अपनी माता की गोदी में दौड़ा जाता और ये आगे बढ़ जाते। कोई कोई आकर इन्हें डांटता, किंतु इनके लिए डांटना और प्यार करना दोनों समान ही था। उसे गुस्से में देखकर आप उपेक्षा के भाव से कहते, कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण, व्यर्थ में जिव्या को क्यों कष्ट देते हो। ये कहकर अपने कोमल पूजित कमनी कंठ से गायन करने लगते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गुस्सा करने वाले का सभी रोष काफूर हो जाता और वे भी इनके साथ मिलकर तन्मयता के साथ श्री कृष्ण कीर्तन करने लगते। ये निर्भीक भाव से स्त्रियों में घुस जाते और उनसे कहते, माताओं, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, पुत्र की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लो। तुम एक बार भगवान का नाम संकीर्तन करके मेरे हृदय को आनंदित कर दो। इनकी इस प्रकार सरल, सरस और निष्कपट प्रार्थना से सभी माताओं का हृदय पसीज जाता और वे सभी मिलकर श्री कृष्ण कीर्तन में निमग्न हो जाती। इस प्रकार
ये प्रातः से लेकर सायकाल पर्यंत द्वार द्वार घूमते और संकीर्तन का शुभ संदेश सभी लोगों को सुनाते। शाम को आकर प्रचार का सभी वृतांत प्रभु को सुनाते। इनकी सफलता की बातें सुनकर प्रभु इनके साहस की सराहना करते और इन्हें विविध भांति से प्रोत्साहित करते। इन दोनों को ही नाम के प्रचार में बड़ा ही अधिक आनंद आता। उसके पीछे ये खाना पीना सभी कुछ भूल जाते। अब तो प्रभु का यश चारों ओर फैलने लगा। दूर दूर से लोग प्रभु के दर्शन को आते। भक्त तो इन्हें साक्षात भगवान का अवतार ही बताते। कुछ लोग इन्हें परम भागवत समझकर ही इनका आदर करते। कुछ लोग विद्वान भक्त समझते और कुछ वैसे ही इनके प्रभाव से प्रभावान्वित होकर स्तुति पूजा करते। इस प्रकार अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार लोग विविध प्रकार से इनकी पूजा करने लगे। लोग भांति भांति के उपहार तथा भेंट प्रभु के लिए लाते। प्रभु उन सबकी प्रसन्नता के निमित्त उन्हें ग्रहण कर लेते। ये घाट में बाजार में जिधर भी निकल जाते उधर के ही लोग खड़े हो जाते और इन्हें विविध प्रकार से दंड प्रणाम करने लगते। इस प्रकार ज्यों ज्यों संकीर्तन का प्रचार होने लगा त्यों ही त्यों प्रभु का यश गौरव चारों ओर व्याप्त होता हुआ दृष्टिगोचर होने लगा। प्रभु सभी से नम्रता पूर्वक मिलते, बड़ों को भक्ति भाव से प्रणाम करते, छोटों से कुशल क्षेम पूछते और बराबर वालों को गले से लगाते। मूर्ख पंडित, धनी दरिद्र, ऊंच नीच तथा छोटे बड़े सभी प्रकार के लोग प्रभु को आदर की दृष्टि से देखने लगे। इधर भक्तों का उत्साह भी अब अधिकाधिक बढ़ने लगा। नित्यानंद जी और हरदास जी के प्रतिदिन के प्रचार का प्रत्यक्ष प्रभाव ही दृष्टिगोचर होने लगा। पाठशाला जाते हुए बच्चे उच्च स्वर से हरि कीर्तन कहते हुए जाने लगे। गाय भैंसों को ले जाते हुए ग्वाले महामंत्र को गुनगुनाते जाते थे। गंगा स्नान को जाते हुए यात्री हरि कीर्तन करते हुए जाते थे। उत्सव तथा पर्वों में स्त्रियां मिलकर हरि नाम का ही गायन करती हुई निकलती थीं। लोगों ने, पुरुषों की तो बात ही क्या, स्त्रियों तक को बाजारों में हरि नाम संकीर्तन करते तथा हाथ ऊपर उठाकर प्रेम से नृत्य करते हुए देखा। चारों ओर यही शब्द सुनाई देने लगे, कृष्ण केशव, कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव, राम राघव, राम राघव रक्ष माम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।